तेरे नाम से मैं शुरू करूं। अपने हाथों को उठाओ, सब जन प्रार्थना करो कि परमेश्वर हर चीज के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरे सामर्थ्य नाम में परमेश्वर। प्रार्थना करो कि परमेश्वर जैसे आज की गवाहियों को मैं सुनूं परमेश्वर, मेरा विश्वास बढ़े, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है विश्वास के द्वारा सब कुछ हो सकता है परमेश्वर। परमेश्वर जो काम तूने लोगों के जीवनों में किए परमेश्वर, जैसे उन कामों को देखो और सुनो परमेश्वर, और मैं तेरे नाम को धन्य कह सकूं कि परमेश्वर के दास कहते हैं अगर आप दूसरों की गवाही को सेलिब्रेट करेंगे तो अगला नंबर आपका होगा। यीशु के सामर्थ्य नाम में आज की गवाहियां आपको ब्लेस करेगी और आप अधिक रीति से ब्लेसिंग को पाएंगे। यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। तारीफ करें सब जन, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। तो सब जन बैठ जाओ अपनी जुबानों के ऊपर, अब गवाहियों को सुनने का समय है। तो मेरा विश्वास है जैसे आज की गवाहियां आप सुनेंगे आपका विश्वास बढ़ेगा और विश्वास के कारण आप भी अपनी गवाहियों को लेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में, हालेलुया। तो पहली गवाही हम सुनेंगे सिस्टर अंजू शाह की टेस्टमनी है और ये वर्धमान से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। इनकी गवाही है कि 15 साल से इस बहन के ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे और हमेशा इन्हें अपने आसपास शैतानी प्रेजेंस इन्हें फील होती थी और काफी डिप्रेशन में थे। तो आज ये सिस्टर अंजू शाह हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए हम पहले सुनते हैं कि सिस्टर क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। सबको जय मसीह की। मेरा नाम अंजू साहब है। आज से 15 साल पहले जब मैंने कॉलेज स्टार्ट किया तो मुझे दुष्ट आत्मा के अटैक रहने लगे। मुझे सपने में गंदे पानी, सांप, जंगली जानवर दिखाई देते थे, जिसकी वजह से मुझे बहुत डर लगता था। हर वक्त लगता था कोई साया मेरे साथ चल रहा है। इस वजह से मैं बीमार रहने लगी। उसके बाद मुझे साइनस और अस्थमा की प्रॉब्लम हो गया। मैंने डॉक्टर दिखाया, 3 डॉक्टर दिखाए, मेडिसिन भी खाया, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं दिन भर में 5 बार पंप यूज करती थी पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। इस वजह से मैं घर में कोई काम नहीं कर पाती थी, सीढ़ियां नहीं चढ़ पाती थी और मैं अपने बच्चों को नहीं देखभाल कर पाती थी। इसकी वजह से मैं इतनी ज्यादा परेशान हो गई कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मेरी ऐसी हालत को देख के मेरे पड़ोस की एक आंटी ने अंकुर निर्मला मिनिस्ट्री के बारे में मुझे बताया, जिसकी वजह से मैं लगातार ब्रांच जाती रही और परमेश्वर के दास ने प्रेयर किया कि अस्थमा के जितने अभी रोगी हैं सब हील हो जाए। उस प्रेयर को मैंने अपने लिए रिसीव किया। उस दिन से आज के बाद आज तक मैं बिल्कुल फ्री हूँ। मुझे 3 साल 3 दिन हो गए, लेकिन मुझे कोई भी अस्थमा का प्रॉब्लम नहीं हुआ, कोई भी किसी भी तरह का परेशानी नहीं हुई। आज से मैं टोटली पूरी तरह से हील हूँ। इस बड़ी गवाही के लिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया हालेलुया। तारीफ करे के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन इन गवाहियों के लिए। आपने सुना कि 15 साल से इस बहन के ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक थे और उसका असर इनके शरीर के ऊपर भी पड़ा। बहुत ज्यादा बीमार थे और इस बहन को अस्थमा का भी, सांस का रोग हो चुका था। लगातार मेडिसिन खाई, वो दुष्ट आत्मा के अटैक बढ़ते जा रहे थे, बीमारियां बढ़ती जा रही थी। और फिर से किसी ने फिर इन्हें सुसमाचार के द्वारा इस बहन को अंकुर निर्मला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला। तो इस बहन ने लगातार चर्चाना स्टार्ट किया। जब गवाहियों को सुना, जब परमेश्वर के दास के द्वारा वचनों को सुना, तो उनका फेथ बढ़ा कि हाँ परमेश्वर मुझे हील करेगा, वो मुझे डिलीवर करेगा। फिर लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे। फिर 7 अगस्त 2022 को चर्च में मौजूद थे। उस दिन परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना को किया, बीमारियों को डांटा, दुष्ट आत्मा को डांटा। तो उसी प्रार्थना ने इस बहन की पूरी लाइफ को चेंज कर दिया। तो आइए हम पहले ब्रांचेस उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखेंगे। सारी दुष्ट आत्माएं, सारे रोग निकल आए राइट नाउ। होली गोस्ट फायर से निकले राइट नाउ। कम आउट कम आउट कम आउट कम आउट कम आउट 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 इन जीसस नेम। सारे जादू टोने कम आउट इन जीसस नेम। हालेलुया। आपने सुना कि जैसे परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना को किया, जादू टोने की आत्मा को डांटा, दुष्ट आत्मा को, बीमारियों को डांटा, तो इस बहन ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया और जैसे रिसीव किया पवित्र आत्मा की सामर्थ्य ने उसी समय इस बहन को छुआ और वो 15 साल पुराना बीमारी का आत्मा, वो दुष्ट आत्मा उससे दिन इस बहन को छोड़ के गया। आप देख पा रहे कि उस दिन से 3 साल हो चुके हैं। दुष्ट आत्माओं से आजाद हैं, अस्थमा से आजाद हैं, कोई बीमारी नहीं, कोई अटैक नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं। एक बेस्ट लाइफ के साथ परमेश्वर ने इस बहन को खड़ा किया। अपने दोनों हाथों को उठाकर थैंक यू जीसस बोले सब जन। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। और इस तरह से नेक्स्ट गवाही हमारे पास आई है। इस ब्रदर का नाम बबलू है और ये हरिपुर के रहने वाले हैं।
और लगातार ये अमृतसर चर्च ब्रांच के साथ जुड़े हुए हैं। इनकी गवाही है कि आज से 30 साल पहले जब इनकी उम्र सिर्फ 15 साल की थी तो गलत संगति में जाने के कारण इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया था, जिसके कारण लाइफ पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। सारे जय मसीह। मेरा नाम बबलू है। 30 साल पुराना नशा पता करता हूं, सिगरेट दा, शराब दा। पूरी रात भीख मंग के शराब पींदा रहा, सड़कों ते रहिंदा रहा, फुटपाथ से 3 बार मरन की कोशिश की है। बस थले आंदी, ट्रेन दे थले आंदी, बस मैं जीना नहीं चाहता। बस लोग मैनू पागल कहते होंदे सी, वटे मारदे होंदे, रोड़े मारदे होंदे सी। मेरा एक दोस्त है, उन्हें अंकुल नूरुल्ला मिस्त्री के बारे दसिया। लगातार चर्च आंदा रहा, परमेश्वर दास ने प्रार्थना की, मैनू रिसीव किया। हूँ मैं नशा पता कोई नहीं करता। हूँ मैं सीगा शरीर परमेश्वर का धन्यवाद करता। सारे जय मसीह। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए। फिर 19 जनवरी 2025 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी और इस भाई ने पूरे विश्वास के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया था। तो आइए सबसे पहले हम उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। सारी अंधकार की शक्तियां, सब वो आत्माएं जो आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन को लेके आती हैं, फोकस को खराब करती हैं, व्यभिचार की आत्माएं, गंदगी की, चोरी की, व्यभिचार की, नशे की, आउट करो इन द नेम ऑफ जीसस। आउट करो इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। और इस सामर्थ्य प्रार्थना को जैसे इस भाई ने अपने लिए पूरे विश्वास के साथ ग्रहण किया, उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इसे छुआ और वो 30 साल पुराना नशे का दुष्ट आत्मा इस भाई को छोड़ के गया। और उस दिन के बाद एक भी बार इनका नशे करने का मन नहीं करा और पूरी तरह से उस नशे से आजाद हो चुके हैं। अब पूरे 6 महीने हो चुके हैं, पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं कि कैसे परमेश्वर लोगों को आजाद कर रहा है, लोगों को डिलीवर कर रहा है। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए थैंक्स करें। हालेलुया। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ब्रदर आकाश की ये गवाही है। गुरदासपुर के ये रहने वाले और एएनएम की जो गुरदासपुर में चर्च ब्रांच है वहाँ के साथ ये लगातार अटैच्ड हैं। तो आज भी हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले इनकी गवाही को सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया है। मेरा नाम आकाश मसीह है। मेरी टेस्टिमनी है कि ਮੈਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਕਾਲਾ ਸਾਇਆ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 3-4 ਸਾਲ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਵੀ 8 ਗ੍ਰਾਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਰਾ weight ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। फिर मेरे फादर ने नंगोतला मिनिस्ट्री बड़े दसिया। फिर मैं परमेश्वर की दासी को ले हैंड करवाया। उस तो बाद मैं बिल्कुल आजाद हाँ। इस बड़ी टेस्टमनी ਲਈ मैं परमेश्वर और परमेश्वर की दासी का धन्यवाद करता साडे में जय मसीह। तारीफ करें तालियों के साथ परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें। इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए आपने इस भाई की गवाही को सुना कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया, इन्हें आजाद किया, इन्हें रिहा किया। तो ये जब लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े हुए थे, फिर 25 अगस्त 2024 को हमारे स्पिरिचुअल मदर ने इनके ऊपर लेहन प्रार्थना की थी। तो आइए हम उस लेहन प्रार्थना को भी देखते हैं। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। और जैसे ये सामर्थ्य स्पर्श इनके ऊपर आया, परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनके जीवन में काम किया, उस दिन से पूरी तरह से आजाद है। कोई दुष्ट आत्मा के अटैक नहीं, पूरी तरह से परमेश्वर ने आजाद कर दिया। अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा देते जाएं। इन गवाहियों के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। हालेलुया। तो अगली गवाही हम सुनेंगे ब्रदर गुरुप्रसाद और इनकी वाइफ कांति इनके साथ हैं और ये आज पटियाला से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। इनकी गवाही की 35 साल पहले ये भाई नशे में चले गए थे। उसके बाद जब इस भाई की मैरिज हुई, उसके बाद इनकी वाइफ ने भी इन्हें देखकर नशे करने स्टार्ट कर दिए और इनका पूरा घर बिखरा हुआ था। नशे के कारण काफी डिप्रेशन में थे। तो आज ये दोनों हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो हम पहले सुनते हैं कि क्या करें अपनी गवाही में। मेरा नाम कांति है। मेरा नाम गुरुप्रसाद है। कल से मैं नशा कर रहा था। मैं दारू, शराब, बीड़ी, सिगरेट, मेरे ऊपर बहुत भारी कर्जा हो गया था। घर का सामान बेचकर, नाना सब बेचकर नशा करता था। फिर लड़ाई झगड़ा होता था, मारपीट होती थी। मैं नशा छोड़ना चाहता था लेकिन मेरी
बीवी भी मुझे देखकर मेरी बीवी भी नशा करना शुरू कर दिया और 2 बार आत्महत्या करने की कोशिश की। मैं बहुत परेशान हो गया था। फिर मेरे रिश्तेदार ने फिर पटियाला ब्रांच आने को बताया। मैं विश्वास के साथ आते रहे थे। परमेश्वर के दास ने प्रार्थना किया, फिर मेरा दोनों का नशा छोड़ दिया। हालेलुया। तारीफ करें इस गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें। अगर आप ध्यान से समझे, 35 साल पहले, 35 ईयर पहले ये भाई गलत संगति में चले गए थे और इस भाई ने शराब का, सिगरेट का, बीड़ी, चरते का नशा करना स्टार्ट कर दिया। अपने दोस्तों से उधार मांग कर ये भाई कर्जे में चले गए थे, लेकिन नशा नहीं छोड़ना चाहते थे। उसके कारण इस भाई की लाइफ काफी डिप्रेशन में चली गई, काफी कर्जा आ गया, लोगों से उधार मांग कर, घर की चीजें बेच कर ये भाई नशा करते थे। उसके बाद जब इस भाई के घर वालों ने इनसे तंग आकर जब इनकी मैरिज कर दी, तो मैरिज के बाद इनकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब रहने लगी। इनकी वाइफ घरों में काम करते अपनी वाइफ को मारते थे और डिप्रेशन में आकर इनकी वाइफ ने भी नशा करना स्टार्ट कर दिया और काफी डिप्रेशन में थे। दोनों हस्बैंड वाइफ की लाइफ काफी डिप्रेशन में थी। ऐसी हालत में नशा छोड़ना तो चाहते थे, सारा कुछ सेट हो जाए, लेकिन नशा छोड़ नहीं पा रहे थे। तो उसके बाद किसी ने इन्हें सुसमाचार दिया। उसके बाद इन्हें अंकुर नूरुल्लाह मिनिस्ट्री के बारे में पता चला, तो लगातार चर्चाना स्टार्ट किया। फिर दिसंबर में परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना किया नशे के खिलाफ। उसी प्रार्थना ने इन दोनों हस्बैंड वाइफ की लाइफ को चेंज किया। तो हम पहले के लिए सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। अगले 5 मिनट चर्च एक ही विषय के ऊपर प्रेयर करेगी, वो है नशे की आत्मा को जाने के लिए, नशे की एडिक्शन से फ्री होने के लिए। अपने हाथों को उठाएंगे राइट नाउ और कहेंगे, परमेश्वर नशे की आत्मा जिनमें है वो बोलेंगे मेरे जीवन से जाए, जिनमें से जा चुके हैं वो दूसरों के लिए प्रेयर करेंगे। सिर्फ नशे की स्पिरिट के लिए, नशे की आत्मा को आउट करेंगे, आउट करेंगे, आउट करेंगे। कमांड करो, आउट करो इन द नेम ऑफ जीसस। और आपने सुना कि जैसे परमेश्वर के दास ने नशे के खिलाफ सामर्थ्य प्रार्थना को किया, आउट किया नशे के दुष्ट आत्मा को, लोगों के ऊपर घोषणा की, तो उस समय दोनों हस्बैंड वाइफ पटियाला ब्रांच में मौजूद थे। और जैसे परमेश्वर के दास के वचनों को सुना, फायर प्रे को अटेंड किया, एकदम से पवित्र आत्मा दोनों के ऊपर उतरा। और जो नशे का आत्मा 35 साल से इनके घर में छुपकर बैठा था, इन्हें बीच से तोड़ रहा था, इनकी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा था, और वो 35 साल पुराना नशे का आत्मा उस फायर प्रार्थना के बाद उसी दिन इन दोनों को छोड़ के गया। इन दोनों का मन चेंज परमेश्वर ने किया। उसके बाद ये दोनों परमेश्वर की सेवा करते अपना जीवन यीशु मसीह को दे चुके हैं। इनकी मैरिड लाइफ को परमेश्वर ने ब्लेस किया। तारीफ करे कलीसिया, थैंक यू जीसस। बोले ऊंची आवाज के साथ कि कैसे परमेश्वर बड़े कामों को करता है, अपने परिवारों को सेव करता है। आप जानते हैं शैतान नहीं चाहता कि आपका पूरा घराना मिलकर परमेश्वर की सेवा करे। पहले हस्बैंड नशे में गया, उसके बाद वाइफ आई, और ये शराब इनके वंशों तक चलना था, लेकिन परमेश्वर ने इन्हें सेव किया, परमेश्वर भवन में लेके आया। आज दोनों हस्बैंड वाइफ नशा छोड़ चुके हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई अटैक नहीं, एक बेस्ट मैरिड लाइफ के साथ परमेश्वर ने दोनों को खड़ा किया। तारीफ करे कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब जन इन गवाहियों के लिए उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। और इस तरह से नेक्स्ट गवाही बर्मिंघम चर्च ब्रांच से सिस्टर गीता गरेवाल की हमारे पास आई है। ये बहुत अद्भुत गवाही है, तो आइए सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। ਐਮਸੀ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰਮਿੰਘਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਸਟਰ ਗੀਤਾ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਬ੍ਰੈਸਟ ਦੇ ਨੀਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਡੀਸਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਵੀਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੈਡੀਸਨ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਸ਼ਾ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਬਲੱਡ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦਰਦ ਫਿਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸੌਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਡੀਸਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ 1 ਵੀਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਧੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਬਲੱਡ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਰੇਸ਼ਾ ਨਿਕਲਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਵਰਡਸ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੌਲੀ ਕਮਿਊਨਨ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਪੀ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਗਰਮਾਹਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਗਰਮਾਹਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ
ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਉਹ ਰੇਸ਼ਾ ਬਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਲੱਡ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੋਡੀ 'ਚ ਹੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ 16 ਦਸੰਬਰ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਆਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀਲ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ परमेश्वर दे दास और दासी का धन्यवाद करते हैं। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए। वो जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। अगर आपने ध्यान से इस गवाही को सुना होगा तो इन्होंने बताया कि जब इनके रसौली हुई थी, डॉक्टर को जब चेक करवाया तो डॉक्टर ने बताया था कि अगर ये मेडिसिन से हील हुई तो ठीक है, नहीं तो ये कैंसर का रूप धारण कर लेगी। तो आप जानते हैं कि कैंसर यानी सीधा मौत है और डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपको कैंसर हो सकता है। लेकिन जैसे किसी ने अंकुर उलाम मिनिस्ट्री के बारे में बताया, लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे, बर्मिंघम चर्च ब्रांच के साथ जुड़े रहे और जब भी परमेश्वर के दास प्रार्थना को करते थे पूरे फेथ के साथ रिसीव करते थे। और फिर एक दिन 8 दिसंबर 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी और इस बहन ने पूरे विश्वास के साथ उस प्रार्थना को अपने लिए ग्रहण किया और जैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ ने इस बहन को छुआ, टच किया और वो रसौली इस बहन की गायब हुई और उस दिन के बाद पूरी तरह से उस बीमारी से आजाद हो चुके हैं। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए वो जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। और आज जितने भी जन ऑनलाइन इस प्रार्थना को अटेंड कर रहे हैं, जितने भी जन ब्रांचेस में आज बैठे, जब आज आप पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण करेंगे तो ये गवाहियां जितनी भी आप सुन रहे हैं ये इसलिए आपको दिखाई जाती हैं ताकि आपका विश्वास बढ़े। आप ही के आसपास बैठे हुए लोग जो विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण करते हैं, परमेश्वर उनके जीवन में कितने बड़े काम करता है। तो जब आज आप पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण करेंगे, हमारा विश्वास है कि नेक्स्ट आप होंगे जो बड़ी गवाहियों के साथ खड़े होंगे। जोर से तालियों के साथ, जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाए। तो तारीफ करे सब जन, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करे सभी गवाहियों के लिए। आपने सुना कि कैसे परमेश्वर ने कैंसर जैसे लाइलाज रोगों को परमेश्वर ने हील किया और ये ग्रेस मिनिस्ट्री में बढ़ती जा रही है। और आप जानते हैं कि एवरी संडे परमेश्वर के दासी हमारे स्पिरिचुअल मदर लगातार लोगों को गाइड करते हैं। वो गाइड करते हैं कि कैसे आप सीड बोएं और उनके गाइडेंस को द्वारा लाखों लोग ब्लेस हो चुके हैं। तो मेरा विश्वास है अगर आप भी घट्टी में बोएंगे तो मेरा विश्वास है परमेश्वर, आप रोते हुए बोएंगे लेकिन आप हंसते हुए काटेंगे शब्द के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। तो परमेश्वर की दासी के द्वारा हमारे स्पिरिचुअल मदर की गाइडेंस के द्वारा जिन लोगों ने बड़ी ब्लेसिंग को लिया, उनमें से बहुत सी गवाहियां हमारे पास हम सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने लोगों को ब्लेस किया। सिस्टर पिंकी, उनके हस्बैंड हिचकिल जो बर्मिंघम चर्च ब्रांच से, इन्हें परमेश्वर ने वर्क परमिट के साथ ब्लेस किया। तारीफ करे सब जन इस गवाही के लिए। और सरी ब्रांच से सुरेंद्र वर्मा है, परमेश्वर ने इस भाई को भी ब्लेस किया। संदीप हस्बैंड अनमोल सरी ब्रांच से, परमेश्वर ने इनको कनाडा के वीजा के साथ ब्लेस किया। तारीफ करे सब जन इस गवाही के लिए। और सिस्टर शाइना की टेस्टमनी हमारे पास है, परमेश्वर ने इस बहन को PR के साथ ब्लेस किया। टोरंटो कनाडा में परमेश्वर ने इस बहन को ब्लेस किया। तारीफ करे सब जन इस गवाही के लिए। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें कि कैसे परमेश्वर लोगों को ब्लेस कर रहा है। सिस्टर शाइना ब्लेस हैं और भी बहुत से लोग हमारे साथ हैं। सिस्टर मनप्रीत मॉन्ट्रियल से, कि मैनचेस्टर से, इन्हें परमेश्वर ने इनकी स्टडी कंप्लीट हुई है नर्सिंग की, परमेश्वर ने ग्रेजुएशन इनकी कंप्लीट की और एक बेस्ट रिजल्ट के साथ इन्हें ब्लेस किया। तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए, एक्सीलेंट रिजल्ट के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। और भी बहुत से लोग आप जानते हैं कि वो लगातार ब्लेस हो रहे, तो मेरा विश्वास है अगर आप भी लगातार बोएंगे तो परमेश्वर आपको भी बड़ी गवाहियां देगा। आपके रास्ते ओपन होंगे, आपके हाथों काम फलवंत होंगे और आप भी इसी तरह बड़ी गवाही के साथ वापस आएंगे शब्द के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। तो तारीफ करें सब जन, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। इन गवाहियों के लिए जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। हे मेरे भाइयों, आग को बांध लो, दृढ़ हो जाओ और ये जान लो, दृढ़ हो